अगर आपको भी टेंसेस मुश्किल लगते हैं और आप उर्दू और इंग्लिश दोनों को ही देखकर परेशान होते हैं कि कौन सा टेंस है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए बनी है। या प्राइमरीली देयर आर 3 बेसिक टेंसेस, जिसमें है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आप भी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो हमारा मौजूदा ज़माना है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट के पीछे जो ज़माना है जो गुजर चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है, यानी मुस्तकबिल है। उर्दू में अगर हमें पहचान करनी हो जुमलों की, तो जो प्रेजेंट के जुमले हैं उनके एंड पे है, हूँ या हैं जैसे लफ्ज आते हैं। सारे जुमले को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड वाले लफ्जों को चेक करें। जिन जुमलों के एंड पर था, थी, थे इस तरह के लफ्ज आए तो वो पास्ट को शो करते हैं, और जिनके एंड पर गा, गी, गे जैसे वर्ड्स आपको नजर आएंगे तो वो फ्यूचर को शो करके। हमारे पास 3 बुनियादी टेंसेस हैं, जिनमें है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में आता है हूँ, हैं। पास्ट में आता है था, थी, थे, और फ्यूचर के एंड पे आता है गा, गी, गे। अगर हम देखें कि प्रेजेंट के भी आगे 4 टेंस हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अगर हम पास्ट को देखें तो पास्ट के भी यही टेंस है। जहां भी आपको प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी टेंस हो, कंटिन्यूअस का लफ्ज नजर आएगा तो उर्दू में वहां पर रहा, यही, रहे जैसे लफ्ज आपको नजर आएंगे। अगर हम इंडेफिनेट की बात करें तो इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें जुमले के एंड पर ता, ती, ते जैसे लफ्ज नजर आते हैं। मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वो कपड़े पहनती है, हम जल्दी सो जाते हैं। तो इस तरह के लफ्जों के एंड पर हमें ता, ती जैसे लफ्ज नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, सभी में तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन आप एक बात ज़हन में रखें कि पास्ट इंडेफिनिट के एंड पर ये अलिफ या, ये बड़ी ये या अलिफ जैसे लफ्ज आते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सिर्फ पास्ट के लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो क्या पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता, थी, कंटिन्यूस टेंस में रहा, रही, और जो हमारा परफेक्ट टेंस है, यानी कोई भी टेंस हो, अभी सिर्फ इतना याद रखें, परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके जैसे लफ्ज हमें नजर आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एंड पे ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही हूँ। हम देखते हैं इन एग्जांपल्स को। मैं पढ़ता हूँ, अब अगर आप देखें तो एंड पे हमें नजर आ रहा है हूँ, है। तो ये पहले 3 जुमले तो प्रेजेंट के हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जिन लफ्जों के एंड पे है, हूँ, है जैसे लफ्ज आते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमें क्या पता चला कि ये पहले 3 जुमले प्रेजेंट के हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में किसके जुमले हैं? क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, कंटिन्यूअस हैं? अभी हमें तो पता भी नहीं है कि चारों में से कौन से हैं। हमें सिर्फ अभी यही पता चला कि बुनियादी तौर पर ये जुमले प्रेजेंट के हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। आपको रेड कलर में नजर आ रहा है ता हूं। ता से क्या पता चला? इंडेफिनिट टेंस। यस, यू आर राइट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसके एंड पे ता है तो हमें पता चला कि ये इंडेफिनिट है। लेकिन कौन से वाला इंडेफिनिट है? हूं से पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, आई स्टडी। आई स्टडी, वो किताब पढ़ रही है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी रहा, रही जैसे लफ्ज आते हैं तो वो कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा रही के लिए हम यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट भी है, और रही से पता चला, ग्रीन कलर से पता चला प्रेजेंट है, रेड कलर से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। दोनों को मिला दें तो क्या बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम उर्दू में, इंग्लिश में लिखेंगे, शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। शी इज रीडिंग अ बुक। Dear learners, keep in mind that first form of verb is used in present tense. लेकिन अगर रहा, रही या कंटिन्यूस टेंस हो तो फिर हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे रही लिखा हुआ है। जहां भी ये लफ्ज रही, रहा आएगा वहां पे हम आईएनजी जरूर लगाएंगे। आपकी सहूलत के लिए मैंने लफ्जों के कलर भी चेंज किए हैं
ताकि आपको पता चले कि हम कैसे पहचान पाएंगे। इसके एंड पे भी है, तो ये तो है प्रेजेंट का। चुका से हमें पता चला ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज टेकन हिज मील, वो खाना खा चुका है। यानी ये प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है, जब कोई काम खत्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो हम उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, साथ में हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज टेकन हिज मील, वो मर चुका होगा। गा, एंड पे ग्रीन कलर में गा है, तो ये इसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन ये रेड कलर में जो चुका है, ये हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है। सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर के लिए हम लगाएंगे विल या शैल, लेकिन चूंकि हमें यहाँ परफेक्ट के लिए हमने हैज या हैव लगाना होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही विल हैव डाइड। ही विल हैव डाइड। नेक्स्ट इज वो सो चुका था। एंड पर क्या आ रहा है? था। तो था से क्या पता चला? ये तो पास्ट है। जहाँ पे हूँ है ये तो प्रेजेंट थे, लेकिन जहां पर था का लफ्ज आएगा वो क्या होगा? वो पास्ट होगा। पास्ट और साथ में चुका भी है, तो इसका मतलब है पास्ट भी है और परफेक्ट भी है। पास्ट भी है और परफेक्ट भी है। पास्ट में हम क्या लगाते हैं? पास्ट में हम हमेशा हैड लगाते हैं। प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? ये सेकंड एग्जांपल को देखें, हैज या फिर हैव लगाते हैं। लेकिन पास्ट में हमेशा सबके साथ हैड होगा, और जहां भी परफेक्ट टेंस होता है वहां पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ही हैड स्लेप्ट। तक आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आएंगी तब तक आप जो है वो टेंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इनको सादा जबान में हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन अगर हम इनको देखें तो पहली जो हमारी फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है, जैसे गो, जबकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो पास्ट में इस्तेमाल होती है। यानी पहली फॉर्म क्या है? प्रेजेंट, दूसरी पास्ट और तीसरी और थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में। कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट में हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे और पास्ट में हम ये वाली फॉर्म्स लगाएंगे, सेकंड फॉर्म्स। और प्रेजेंट के अंदर हमारा ये पहले वाली जो पहला बॉक्स है, प्रेजेंट वाली फॉर्म्स जो है वो हम लगाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों को देखकर टेंस को पहचान सकते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म से हमें पता चला कि ये पास्ट है, क्योंकि पास्ट में ही तो सेकंड फॉर्म यूज होती है। हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट हो गया। वर्क, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट है। विल, विल तो फ्यूचर में लगता है, तो ये फ्यूचर टेंस है। लेफ्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट है? नो, पास्ट। पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। डज नॉट, डज नॉट और डू नॉट तो प्रेजेंट में लगते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। विल हैव, तो ये विल जो है वो फ्यूचर में लगता है और हैव कहाँ लगता है? परफेक्ट में, तो ये क्या है भाई? फ्यूचर परफेक्ट। हैड, ये तो पास्ट में लगता है। वॉश्ड, साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। वर, ये तो पास्ट है, वाज वर पास्ट में होते हैं। आईएनजी का मतलब है कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या पता चला? इस लफ्ज से हमें वर से पता चला पास्ट, आईएनजी से पता चला कंटिन्यूअस, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आर, इज, एम, आर प्रेजेंट में होते हैं, तो ये हमें पता चला ये जो हमारा जुमला है ये है प्रेजेंट का। साथ में रेड कलर में आईएनजी भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो टेबल के अंदर पहला वाला बॉक्स है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो तो प्रेजेंट में यूज होती है। इसका मतलब है ये सेंटेंस भी प्रेजेंट का है। इज भी प्रेजेंट में यूज होता है और साथ में ये रेड कलर में आईएनजी भी है, तो इससे क्या पता चला? ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन स्टडिंग, बीन वाले टेंस कहाँ आते हैं? बीन
सबसे एंड वाला आखिरी टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोबारा से देखते हैं, आप भी मेरे साथ ट्राई करें, आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले ग्रीन लफ्जों को देखें, हूँ, तो ये तो प्रेजेंट है, हूँ, है, प्रेजेंट। जिन लफ्जों के एंड पे अलीफ आता है वो पास्ट इंडेफिनिट, जिनके एंड पे ये अलिफ या आता है पास्ट इंडेफिनिट, जिनके एंड पे हूँ आता है प्रेजेंट, है आता है प्रेजेंट, हो आता है प्रेजेंट, गा फ्यूचर, है प्रेजेंट, था पास्ट, गा, गा से क्या पता चला जी फ्यूचर, हो ये वाला प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये है भी प्रेजेंट को शो कर रहा है। ये सारे जो ग्रीन आपको एंड पे नजर आ रहे हैं इनसे आपको पता चल जाता है कि हमारा टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। अब ये तो हमें पता चला कि बेसिक टेंस जो है वो प्रेजेंट है या आगे टाइप कौन सी है, इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कौन सा है। चलिए आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे रेड कलर को। ग्रीन से हमें पता चल जाता है बेसिक टेंस का, और आगे देखते हैं। हाँ जी, हूं से पता चला प्रेजेंट, तेलिफ ता से पता चला इंडेफिनिट, जिनके एंड पे ता ती आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। तो ये जुमला है, मैं उसे जानता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने उनको मारा, इसके एंड पर अलीफ है तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने मुझे तोहफा दिया, जिन लफ्जों के एंड पे ये अलिफ या होता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। जिन लफ्जों के एंड पे ता ती, रेड कलर को देखते रहिए, ये लफ्ज हमें बताते हैं इंडेफिनिट के बारे में और प्रेजेंट। ग्रीन से पता चला प्रेजेंट, रेड से पता चला इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह ये वाला प्रेजेंट और ता से पता चला इंडेफिनिट, वो सच बोलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रहे, रहे से हमें क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया था, रहे से पता चला ये है कंटिन्यूअस टेंस, और ये ग्रीन कलर का हो बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। तुम अखबार पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लाहौर जाएगा, ग्रीन कलर में गा, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो घर छोड़कर जा चुका है। पहले तो मैंने आपको बता दिया ना, प्रेजेंट और चुका से परफेक्ट। तो ये जुमला किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रहा, जल्दी से बताएं आपके जहन में क्या है, रहा कंटिन्यूअस टेंस, था पास्ट, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कर चुका हूँगा, गा से तो पता चल गया फ्यूचर है, चुका से पता चला परफेक्ट है, दोनों को जोड़ दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तुम उसकी मदद करते रहे हो, जिन लफ्जों के एंड पे ता रहे, ते रहे इस तरह कहते हैं, तो ये जुमले जो है ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। कोई ऐसा काम जो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं, देखिए तुम उसकी मदद करते रहे हो, यानी मे बी कितने सालों से मदद कर रहे हो, कितने महीनों से मदद कर रहे हो, तो कोई काम जो है वो काफी देर से चल रहा है। ऐसे जुमलों को, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वो झूठ नहीं बोलता है से हमें पता चला ये प्रेजेंट है, और ता से पता चला इंडेफिनिट है, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।